अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं अपने उन दोस्तों के लिए जिनको अपना जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता है। तो उनको आज इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह अपना जीमेल अकाउंट बनाना आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जीमेल अकाउंट विदाउट नंबर वेरिफिकेशन का तरीका बताऊंगा। जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ इसके अंदर आपको नंबर ऐड करना होगा, वो नंबर के ऊपर कोड आएगा, कोड के ज़रिए आप वो डाल के तो आप अकाउंट बना सकते हैं। ये सिंपल यूज़र्स के लिए है, जो बेसिक यूज़र्स होते हैं जिन्होंने एक जीमेल अकाउंट बनाना होता है। कुछ यूज़र्स ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है अपने मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए। तो एक नंबर के ऊपर एक जीमेल अकाउंट बन सकता है। तो उनको अगर ज़्यादा अकाउंट बनाने होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तो आज की ये वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। तो जीमेल अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है? जीमेल का अकाउंट आपको अपनी प्ले स्टोर की आईडी चलाने के लिए ज़रूरत होता है। यानी कि जब भी आप कोई अपना एंड्रॉयड मोबाइल को सेटअप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपनी आप प्ले स्टोर की आईडी आप यूज़ कर सकते हैं और प्ले स्टोर से मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने अभी मेरी एक आईडी लगी हुई है इसके ऊपर, जब मैं अपनी प्ले स्टोर के ऊपर जो चीज़ चाहिए डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राफ्टी क्रिएटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना आपको वक्त देना कि हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। तो ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे एक एड्रेस इंटर करना है, mail.google.com। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने सिंपली ये क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी तो मैं ब्राउज़र के अंदर बना रहा हूँ क्योंकि मेरी डिवाइस सेटअप हो चुकी है। जब आप कोई नई एंड्रॉयड डिवाइस को आप ऑन करेंगे तो उसके ऊपर स्टार्टअप के ऊपर ही आपको अकाउंट या तो आपको कहेगा कि अगर आपका बना हुआ है तो आप आईडी लॉगिन करें या फिर आप क्रिएट करें। तो वहाँ पे आपको ये सारा सेटअप नज़र आएगा स्टार्ट में ही। तो अगर आप किसी और को क्रिएट करके दे रहे हैं, किसी और डिवाइस के अंदर कर रहे हैं या आप ऑलरेडी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो किसी ब्राउज़र में आपने चले जाना है। तो यहाँ पे आपने यूज़ एन अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखें, आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, माई सेल्फ के लिए, फॉर योर सेल्फ बनाना है, आपने अपने लिए बनाना है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, या फिर वो किसी बिज़नेस के लिए बनाना है। आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉर माई सेल्फ कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ राजा बिलाल का बना रहा हूँ, तो ये मैं इधर दोनों उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम इंटर कर देंगे। यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी ट्रिकी है। जो है आपको यहाँ पे ये आपने जो लगाना है आईडी, ये आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी कि पहले ऑलरेडी किसी ने ये आईडी ली ना हो। यानी कि जो भी आपका नाम है उसके अंदर आप पहले अपना नाम जो भी लिखना चाहते हैं आईडी, यहाँ पे कुछ भी आप आईडी बना सकते हैं जबकि आपके उसके निक नेम के हिसाब से बनाना चाहते हैं वैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं राजा बिलाल की बना रहा हूँ तो मैं इसको लिखूँगा राजा डॉट बिलाल। और आगे आपने कोई भी एक नंबर इंटर कर देना है। सपोज़ मैं इसके साथ कुछ भी एक नंबर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने इंटर कर दिया है। तो मैं अब इसके अलावा अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करता हूँ इसकी। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, तो इसका मैं पासवर्ड रख देता हूँ कोई भी। आप जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, ये आपकी यूनिक आईडी होगी, यही आपकी जीमेल आईडी होगी।
ये आपने ऐसी बनानी है जो आपकी पहले किसी ने ली ना हो। अगर पहले किसी ने ली होगी तो गूगल वाले आपको रेड एरर मैसेज दे देंगे कि पहले किसी ने ली हुई है। उसको आपने चेंज करते रहना है जब तक कि आपकी यूनिक आईडी आपकी एक्सेप्ट ना हो जाए गूगल की तरफ से। उसके बाद आपने ये पासवर्ड 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, 8 डिजिट से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। ये पासवर्ड लगाना है और नीचे आपने कन्फर्म में भी वही पासवर्ड सेम लगाना है। तो उसके बाद जब दोनों जगह आपने पासवर्ड लगा देना है, उसके बाद आपने ये नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो दोस्तों जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी जिसके अंदर आपने अपना फ़ोन नंबर डालना होगा जो आप यूज़ करते हैं। आप वही फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। आपके जो फ़ोन नंबर आपने इसके अंदर इंटर किया है उसके ऊपर एक कोड आएगा। आपका जो कोड होगा गूगल की तरफ से कोड एक आएगा जिसके ऊपर आपका गूगल की तरफ से ये आएगा, वो गूगल लिखा होगा और उसके साथ आपका जी के साथ आपके 6 डिजिट लिखे होंगे, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने हैं। मेरा कोड आ चुका है तो ये मेरा कोड अपना इंटर कर देना है। आपका कोड डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको कोड नहीं आता है, आपको कोड किसी वजह से अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉल के ऊपर कॉल इंस्टेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपने कॉल भी करवा सकते हैं। गूगल की तरफ से आपको कॉल आएगी जिसके अंदर आपको कोड बोल दिया जाएगा। वो वाला कोड आपने यहाँ पे सिंपली इंटर करना है और इसको वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाले ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे जिसके अंदर आप अपना रिकवरी कोई ईमेल एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए होता है कि इनकेस आपका जो है ना, अगर आप आईडी भूल जाएं अपनी तो आप उसको रिकवर करना चाहें तो आपको इस ईमेल के ऊपर एक उनकी ईमेल आ जाएगी जिससे अपनी आप आईडी रिकवर कर सकेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है और जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यस आई एम इन यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है या स्किप कर देना है स्टेप के ऊपर आपने। ये देखें, इसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी अकाउंट यूज़ करने के हवाले से वो सारी लिखी हुई हैं। इसके ऊपर आपने एग्री करना होता है। तो ये आप इसको आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, आपका अकाउंट अभी बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, अब आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें गूगल की तरफ से इसके अंदर मैसेज भी आ चुका है। ये वाली आईडी आप अब यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड सेल के ऊपर। अगर आपने एंड्रॉयड सेल के ऊपर ये आईडी बनाई है तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल इस वक्त फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अपना जीमेल अकाउंट आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आप अपनी आईडी विदाउट नंबर वेरिफिकेशन के साथ कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा ज़ूम एप्लीकेशन के वाले से भी एक वीडियो हमारी नेक्स्ट आने वाली है, क्योंकि ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर आजकल वो बच्चों की क्लासेस हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो वो उसका भी इशू आ रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एंड पे आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी वो आपको बर वक्त मिल सकें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।